आस्था और संदेह यानी फेथ एंड डाउट दो ऐसी धार्मिक और आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं जिन्हें बाइबल में महत्वपूर्ण रूप से उचित माना गया है। इन दो प्रमुख तत्वों का मेल मिलाप बाइबल के संदेश में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है और मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। हम इस पाठ में देखेंगे कि बाइबल में आस्था और संदेह का मतलब क्या है और ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन के संदर्भ में कैसे महत्वपूर्ण है। आस्था बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का विश्वास है जिसके बिना धार्मिक जीवन अधूरा हो सकता है। आस्था का मतलब है कि हम विश्वास करते हैं और भगवान के प्रति हमारा विश्वास अटूट होता है बिना किसी प्रमाण के। बाइबल में ये कहा गया है कि आस्था ऐसी चीज़ है जिसका प्रमाण नहीं होता और विश्वास वो है जो आपके लिए अप्रत्यक्ष है फिर भी आपका मान है। यानी कि आस्था वो बात है जिस पर हम विश्वास करते हैं जो हमारे लिए दृढ़ है। बाइबल में हर तरह के आदमी और महिलाएं हैं जो अपनी आस्था के माध्यम से अनगिनत मुश्किलों का सामना करती हैं। उदाहरण के लिए नूह ने ईश्वर के कहने पर एक जहाज बनाया और उस पर अपने परिवार के सभी जानवरों को संरक्षित रखा। जब बड़ी जल प्रलय आई, यीशु ने अपने फॉलोअर्स को आस्था के महत्व के बारे में सिखाया। वो उन्हें ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था का महत्व समझाते थे। बाइबल में कहा गया है कि आस्था के बिना हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आस्था के माध्यम से हम ईश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं और उसके द्वारा हम प्रभु का स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। संदेह या शंका एक और महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें हम अपने धार्मिक विश्वासों पर सवाल करते हैं और उन पर संदेह रखते हैं। ये एक स्वाभाविक मानवीय अनुभव है और हमें विचार करने और समझने की क्षमता प्रदान कर सकता है। संदेह एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों को जांचते हैं। ये हमें अपने विचारों को मजबूती से बनाने और समझने का मौका देता है। बाइबल में कुछ महत्वपूर्ण मानव जन हैं जो अपने संदेहों के साथ आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आदम और हव्वा ने अपने संदेहों के चलते अपनी परमेश्वरी आदर्शों का पालन नहीं किया और अपने पाप में पड़ गए। बाइबल में विभिन्न लोग हैं जो अपने संदेहों के बावजूद अपनी आस्था को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए अब्राहम ने ईश्वर के वचन पर चलकर अपने बेटे इसहाक को पैदा किया जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे। संदेह एक व्यक्ति को आत्मविचार करने का मौका देता है जिससे वो अपने विचारों और विश्वासों को समझ सकता है। बाइबल में आस्था और संदेह का संतुलन एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए अपने संदेहों का उपयोग करना चाहिए। यीशु ने भी अपने आस्था के बावजूद कई संदेहों का सामना किया। वो अपने फॉलोअर्स के साथ अपने संदेहों को साझा करते थे और उन्हें स्थिर आस्था में बदलने में मदद करते थे। बाइबल में कुछ महान व्यक्तियां हैं जिन्होंने अपने संदेहों के साथ अपनी आस्था को बनाए रखा, जैसे कि अब्राहम जो अपने पुत्र इसहाक को पैदा करने के लिए ईश्वर की वचन पर चले।
संदेह धार्मिक विचारों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये भी धार्मिक बदलाव की शुरुआत है। संदेह से गुजरने के बाद आस्था का अनुभव और दृढ़ हो जाता है, और जो हमें और बलवान बनाता है। संदेह का होना हमें विचार करने और समझने की क्षमता प्रदान कर सकता है, और हमारे धार्मिक विचारों को सुधारने का मौका प्रदान कर सकता है। बाइबल में हमें सिखाया गया है कि संदेह को आस्था की मजबूती से पार किया जा सकता है। जब हम अपनी आस्था को बनाए रखते हैं और ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास अटूट होता है, तो हम संदेह को पार कर सकते हैं और अपने धार्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल में आस्था और संदेह के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें दूसरों के साथ संगति बनाए रखना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ आत्मिक यात्रा पर साथ चलते हैं, और हमारे संदेहों और आस्था के संदर्भ में हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। संगति हमें समर्थन प्रदान कर सकती है और हमारे संदेहों को सुन सकती है, और हमें धार्मिक यात्रा पर मदद कर सकती है। आस्था और संदेह हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन ये भी हमारे व्यक्तिगत और समाज में गुथे हुए हैं। हम अपने दैनिक जीवन में आस्था का पालन करते हैं, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। संदेह भी हमारे सोचने और जीवन के विभिन्न पहलुओं को जांचने का हिस्सा है और हमें समझने की क्षमता प्रदान करता है। आस्था और संदेह दो प्रमुख तत्व हैं जो हमारे धार्मिक जीवन को आधारित करते हैं, और ये हमें धार्मिक साधना के माध्यम से आत्मिक और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। हमें ये याद दिलाना चाहिए कि आस्था और संदेह के संबंध में हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, और हमें समय समय पर अपनी धार्मिक यात्रा में सोचने का मौका देना चाहिए। इस तरह हम अपनी आस्था को मजबूत कर सकते हैं और संदेहों का सामर्थ्य से सामना कर सकते हैं, और इस तरह धार्मिक और आत्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका प्रदान कर सकते हैं। तो देखा आपने, फेथ और डाउट बाइबल के उपदेशों में कितना महत्वपूर्ण है। हमें ईश्वर पर फेथ करना चाहिए, और वहीं डाउट भी हमारे आध्यात्मिक विचार की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है, जिसे हम अपने धार्मिक विचारों को बदल सकते हैं। अगर आपको हमारी बाइबल स्टडी पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।